वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पहले किनेशियोलॉजी से शुरू करते हैं। किनेशियोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। किने जिसका मतलब होता है टू मूव यानी चलना या गति करना, और लोगोस जिसका मतलब होता है टू डिस्कोर्स यानी अध्ययन या विचार करना। यानी किनेशियोलॉजी का मतलब हुआ मूवमेंट को स्टडी करना। एक डिसिप्लिन के रूप में देखें तो किनेशियोलॉजी को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट बिहेवियर के स्टडी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो किनेशियोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि एक्सरसाइज और मूवमेंट ह्यूमन बॉडी पर कैसे और क्यों प्रभाव डालते हैं, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और फिजिकल एजुकेशन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। किनेशियोलॉजी में हम यह स्टडी करते हैं कि किसी मूवमेंट में कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है, किस जॉइंट पर मूवमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, कौन से मसल्स उस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, मूवमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, और मूवमेंट्स का सीक्वेंस क्या है, यानी कौन सा मूवमेंट पहले और कौन बाद में होता है। इस तरह किनेशियोलॉजी हमें हर मूवमेंट को साइंटिफिकली समझने में मदद करती है। अब बायोमैकेनिक्स को समझते हैं। बायोमैकेनिक्स किनेशियोलॉजी की तुलना में एक कंपैरेटिवली रीसेंट टर्म है। इसका इमर्जेंस 1960 के दौरान हुआ, जब मूवमेंट की स्टडी के लिए इस टर्म का यूज किया जाने लगा, खास तौर पर स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एक्टिविटीज और दूसरे ह्यूमन मूवमेंट कॉन्टेक्स्ट में। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो मोशन या मूवमेंट के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होती है, और यह एक्सप्लेन करती है कि फोर्सेस कैसे मोशन या मूवमेंट क्रिएट करती है। इसलिए स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स वह साइंस है जो खेलों के दौरान हर तरह की मूवमेंट और एक्टिविटीज पर मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन को स्टडी करती है। सरल शब्दों में कहें तो बायोमैकेनिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि फोर्सेस, मूवमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज और इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब स्पोर्ट्स में किनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये एथलेटिक परफॉर्मेंस, इंजरी प्रिवेंशन और स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। आइए इनकी इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझते हैं। एक, ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक। मूवमेंट्स की बायोमैकेनिक्स को समझने से एथलीट्स अपनी टेक्निक को रिफाइन कर पाते हैं ताकि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हासिल हो सके। जब एथलीट्स बॉडी पोजीशन, जॉइंट एंगल्स और फोर्स प्रोडक्शन जैसे फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं तो वे अपनी मूवमेंट्स में जरूरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इससे एफिशिएंसी, पावर और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, चाहे बात हो गोल्फ स्विंग, टेनिस सर्व या बास्केटबॉल जंप शॉट की। 2, एनहांसिंग परफॉर्मेंस। बायोमैकेनिकल एनालिसिस कोचेस और एथलीट्स को यह आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है। इसके आधार पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार डिजाइन किया जाता है। जब ट्रेनिंग के दौरान फोर्स एप्लीकेशन, लेवरेज और कोऑर्डिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स पर फोकस किया जाता है, तो एथलीट्स अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। यही कारण है कि किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स मॉडर्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा मानी जाती है। 3, इंजरी प्रिवेंशन। किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स हमें मूवमेंट पैटर्न्स और मैकेनिक्स के बारे में डीप नॉलेज देती हैं, जिनकी वजह से एथलीट्स को इंजरी होने का रिस्क बढ़ सकता है। जब बायोमैकेनिकल इम्बैलेंसेस, मसल वीकनेसेस या फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो कोचेस और स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल्स टारगेटेड इंटरवेंशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे करेक्टिव एक्सरसाइजेस या टेक्निक मॉडिफिकेशंस। इससे ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान इंजरी का रिस्क काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। 4, रिहैबिलिटेशन। अगर एथलीट को इंजरी हो जाती है तो किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को गाइड करती है। ये एथलीट्स को फिर से फंक्शन, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ रीगेन करने में मदद करती है। जब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बायोमैकेनिकल डिमांड्स को समझा जाता है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट्स और एथलेटिक ट्रेनर्स पर्सोनलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डिजाइन कर पाते हैं। ये प्रोग्राम्स बायोमैकेनिकल डेफिशिएंसीज को एड्रेस करते हैं, टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करते हैं और एथलीट की ग्राउंड पर सेफ रिटर्न सुनिश्चित करते हैं। 5, इक्विपमेंट डिजाइन। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और गियर के डिजाइन और इवैल्यूएशन में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसका मकसद होता है एथलीट्स के लिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, कंफर्ट और सेफ्टी एंश्योर करना। जब यह स्टडी किया जाता है कि मूवमेंट के दौरान इक्विपमेंट बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, तब मैन्युफैक्चरर्स ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाते हैं जो बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, इंजरी रिस्क कम करते हैं और ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं।
6. स्किल एक्विजिशन। किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स स्किल एक्विजिशन और मोटर लर्निंग में भी बेहद क्रूशल होती है। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है और स्किल एग्जीक्यूशन के पीछे के बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को समझा जाता है, तब कोचेस और एजुकेटर्स स्किल लर्निंग प्रोसेस को आसान बना पाते हैं। इससे एथलीट स्किल्स को जल्दी सीखते हैं और उन्हें ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। 7. परफॉर्मेंस एनालिसिस। बायोमैकेनिकल एनालिसिस कोचेस और एथलीट्स को परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने में मदद करता है। इससे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती है और टाइम के साथ प्रोग्रेस ट्रैक किया जा सकता है। 3D मोशन कैप्चर और वेरिएबल सेंसर्स जैसी मोशन एनालिसिस टेक्नोलॉजीज का यूज करके कोचेस बायोमैकेनिकल पैरामीटर्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं और एथलीट्स को टारगेटेड फीडबैक दे सकते हैं, जिससे टेक्निक और परफॉर्मेंस दोनों ऑप्टिमाइज हो सकें। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।